वेलकम एवरीबॉडी। आज हम करेंगे क्लास 12th का टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द टॉपिक नेम इज प्रोबेबिलिटी। और एग्जाम में बेटा इस चैप्टर की वेटेज 8 to 10 मार्क्स है। इस चैप्टर की जो वेटेज है हमारे पास 8 to 10 मार्क्स की है। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। बहुत ही क्या है बेटा, इजी है। इसे करने में आपको कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी और इसके मार्क्स बिल्कुल फ्री के हैं बेटा। ठीक है, तो इस चैप्टर्स को हम उठाते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी एक बेस है। एनसीईआरटी करने के बाद अगर आप इस चैप्टर को सैंपल पेपर से भी कर लेंगे तो आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं बेटा टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है कंडीशनल्ड प्रोबेबिलिटी, जो हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th, चैप्टर नेम इज प्रोबेबिलिटी। आप सभी को पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी करने से पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। जैसे पहली टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? व्हेन ए एक्सपेरिमेंट इज कैरिड ऑन, जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, देन हम कह सकते हैं, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें क्या पता है? वी हैव ऑलरेडी नोन द आउटकम्स। हमें पहले ही पता है आउटकम्स क्या है। ऑलरेडी नॉन द आउटकम्स, हमें पता है कि आउटकम्स क्या होंगे। यानी ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, इज इक्वली लाइकली। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। इसका मतलब इक्वली लाइकली है। पर हमें यह नहीं पता, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट आउटकम इन ईच ट्रायल। हमें ये तो पता है बेटा आउटकम क्या आएगा, पर ये नहीं पता कि कौन सा आउटकम किस टाइम आएगा। तो उसे क्या बोलते हैं हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो इसी को लेते हुए अब रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ, जैसे देखो मेरे पास एक कॉइन है, आई हैव ए कॉइन। मैंने एक सिक्के को उछाला, कितनी बार उछाला बेटा? 2 बार उछाला या 1 बार उछाला। तो मेरा जो आउटकम है वो तो हेड है या टेल आ रहा है। अब मैं इसको उछालता जाऊंगा, इस सिक्के को मैं उछाले जाऊंगा, तो हेड आएगा या टेल आएगा। मुझे ये तो पता है आउटकम में हेड या टेल आएगा, पर ये नहीं पता कौन सा आउटकम किस टाइम आएगा। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी दोनों ही इक्वल होती है, इसलिए ये दोनों आउटकम्स क्या है हमारे पास? इक्वली लाइकली। समझ गए आप यहां तक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये होने के बाद बेटा, ये होने के बाद हम आगे मूव करते हैं। कलर बदल लेते हैं बेटा, इसका रेड ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं बेटा इवेंट्स क्या होते हैं। तो पहले बोलेंगे हम कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स। जितने भी आउटकम्स हैं किसमें बेटा? इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने जितने भी आउटकम निकाले हैं, ठीक है भाई, उसे हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे उसको हम? सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे मैंने एक एस सैंपल स्पेस मान लिया और मैंने उछाला सिक्का, कितनी बार बेटा? 2 बार। तो हमारे आउटकम क्या बनेंगे बेटा? एक बनेगा हेड हेड, एक बनेगा हेड टेल, एक बनेगा टेल हेड और एक बनेगा टेल टेल। हाँ या ना? बोलो बेटा, हाँ या ना? तो ये अपने आउटकम्स है, दिखाई दे रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। 4 आउटकम्स है। इन चारों आउटकम्स को मैंने लिख दिया। ट्रायल के जितने आउटकम्स थे हमारे ये बन गए, तो सैंपल स्पेस हो गया। और मैं बोलूंगा इवेंट। अब बात करेंगे हम किसकी? इवेंट की। तो आप बोलोगे सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट मतलब सैंपल स्पेस का ही
एक हिस्सा है, एक सबसेट है, उसे हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इवेंट। जैसे मैं बोल दूं ए बी द इवेंट ऑफ वन हेड। अगर मैं एक हेड का क्या निकालूं बेटा? एक हेड का क्या निकालूं? इवेंट निकालूं, तो आउटकम क्या बनेंगे? देखो बेटा, हमारे जो आउटकम बनेंगे एक हेड का, वो बनेगा या तो ये या तो ये। तो हमारे पास जो एक हेड का आउटकम बनेगा वो क्या बनेगा? हेड टेल या फिर टेल हेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवेंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट वैसे नेसेसरी नहीं है, इतना आप क्लास 11 में पढ़ चुके, पर थोड़ा सा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? उसको रिव्यू कर लेते हैं बेटा, ठीक है? अब टाइप ऑफ इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट पहला क्या है बेटा? नल इवेंट। दूसरा क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। दूसरा क्या उसका क्या है भाई? फिर कह सकते हैं हम कंपाउंड इवेंट। फिर बोल सकते हैं हम अगला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है? और उसके बाद जो बनता है नल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट, और एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एक क्या होता है बेटा? एग्जॉस्टिव इवेंट। समझ गए आप एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? यानी अब ये मैंने आपको ये इवेंट्स लिखवा दिए, टाइप ऑफ इवेंट्स। बेसिकली हमारे पास 5 मेन इवेंट्स यही होते हैं। नल इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट जो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने क्या उछाला बेटा? मैंने उछाल लिया, एक डाइस उछाल लिया, तो सैंपल स्पेस मेरे पास क्या बनेंगे? डाइस उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6। इफ आई थ्रो ए डाइस द आउटकम इज, सॉरी बेटा थोड़ा ऊपर लिख दिया इसको, थोड़ा नीचे लिखते हैं। अगर मैं डाइस को उछालूंगा बेटा, मेरे आउटकम क्या बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 ये बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये बनेंगे, ठीक है? अब इन्हीं को देखते हैं। नल इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट, इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज जीरो, हुज प्रोबेबिलिटी इज जीरो। मैं कह दूं ए बी द इवेंट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 7। मैं ऐसा नंबर मान लेता हूं जो 7 से बड़ा है, जो 7 से बड़ा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस सैंपल स्पेस में कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं है। जब कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 0 हो जाएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। ये होने के बाद, ये होने के बाद बेटा अब हम पढ़ेंगे, इसी में आगे बढ़ते हैं बेटा। आपको क्लियर हो गया नल इवेंट क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट हम बोल सकते हैं बेटा क्या? इवेंट which has only one event, only one, जिसके पास सिर्फ एक इवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ए बी द इवेंट ऑफ इवन प्राइम। नंबर इवन भी है और प्राइम भी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, जो उसका जो इवेंट होगा वो कौन सा होगा? उसका इवेंट हमारे पास एक ही होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। यानी एक ही इवेंट हो उसके पास। कितना इवेंट हो? एक। और कंपाउंड इवेंट्स क्या हो? जैसे मोर देन 2 इवेंट्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं क्या भाई? ए इज द इवेंट फॉर नंबर ग्रेटर देन 3, तो 4 5 6 आई कैन से दैट इट इज ए कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट मेरे ख्याल से, एक मिनट बेटा, कंपाउंड इवेंट हम कह सकते हैं जिसमें 2 इवेंट्स जुड़ रहे हों। जैसे मैं सिक्का उछालता हूं, देखो बेटा, इससे बेटर समझोगे आप। हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, इसको समझ लेते हैं बेटा। अगर मैं इसको बोलूं ए बी द इवेंट ऑफ वन हेड, हमारे पास एक ही हेड हो तो उसके आउटकम होंगे हेड टेल और टेल हेड। ये होगा हेड टेल और टेल हेड। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है, जो ईच इवेंट है वो 2 इवेंट से, एक एलिमेंट्री इवेंट से मिलकर बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कंपाउंड इवेंट। ए
A1, A2, A3, मेरे पास 3-4 इवेंट्स जो भी हैं उन सभी का यूनियन अगर मेरे पास क्या आ रहा है, सैंपल स्पेस आ रहा है, क्या आ रहा है, सैंपल स्पेस, तो उसे हम बोलेंगे क्या बेटा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ गए यहां तक, हाँ या ना? ठीक है। अब अगर इसी एग्जॉस्टिव इवेंट्स को मैं आपको समझाऊं इस तरह से, देखो बेटा, दैट इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमारे पास बेटा वो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इवेंट्स होते हैं जिनको यूनियन करने से हमारे पास क्या आ जाए बेटा, सैंपल स्पेस आ जाए, उसे हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, अब इसको देखते हुए इन सबको बेसिक सा था, कोई नीड भी नहीं थी, शायद आपको आता भी था कि क्या होता है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे इन द सेंस हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज एक मिनट, the color is fading down to अब हम बढ़ते हैं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? जो हमारा चैप्टर का मेन पार्ट है उस पे आते हैं हम। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? तो क्या बोलोगे, लेट अस सपोज वी हैव 2 इवेंट्स, हमारे पास 2 इवेंट हैं, से A एंड B which are associated with a random experiment, जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो इवेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, देन probability of A when B is already happen, जब B ऑलरेडी ही हो चुका है, ऑलरेडी हैपन्ड, जब हमारे पास B पहले से ही हो चुका है, हम क्या निकाल रहे हैं, तब A की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तब हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B become already happen, then we can say it is P of A by B, which means हम बताएंगे A की प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास B ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है बेटा P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। ये हमारे पास क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है P of A by B का, मतलब हम A की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब B ऑलरेडी हो चुका है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, P of A by B इज इक्वल्स टू P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, हम बढ़ते हैं आगे। आपको समझ आ गया होगा कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती क्या है। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस सपोज वी हैव 6 बॉल्स, हमारे पास 6 बॉल्स हैं, इसमें से बेटा 5 रेड हैं और 1 ब्लैक है। अब मैं कह रहा हूं कि ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल और बी बी द इवेंट ड्रॉइंग ब्लैक बॉल। हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, 2 balls आर टेकन आउट 1 by 1। हम 2 बॉल को निकाल रहे हैं एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या निकाल रहे हैं हम, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं बच्चों। क्या निकाल रहे हैं,
विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो बॉल निकाल के फेंक दी वो बॉल दोबारा नहीं आएगी। और पहले क्या कर दिया हमने भाई, पहले बी को निकाला, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन, बी इज ऑलरेडी हैपन्ड। मुझे एक बात बताओ बेटा, यानी आपको पी ऑफ ए बाई बी निकालना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, आपने एक ब्लैक बॉल निकाल ली, रिप्लेस नहीं किया आपने, रिप्लेस नहीं की तो हमारे पास कितनी बॉल बच गई बेटा, 5 रेड बॉल ही बच गई। ठीक है बेटा, अब 5 रेड में से 5 रेड निकाल रहे हो तो 5/5 इसका आंसर हो जाएगा 1। यही तो आपके पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी है कि बी ऑलरेडी हो चुका है, फिर आप ए को निकाल रहे हो, क्योंकि हमारे पास बी हमने पहले निकाल चुके, बी निकाल चुके तो हमारे पास एक ब्लैक बॉल थी वो जा चुकी है, अब हमारे पास 5 रेड बॉल बची हैं। 5 रेड बॉल बची हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे एक रेड बॉल की, 5/5 दैट इज इक्वल्स टू 1। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी बिकम ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, अब बेटा देखो, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशंस पे। तो देखो बेटा, ई और एफ हमारे पास 2 इवेंट है जो किसी सैंपल स्पेस से, यानी सैंपल स्पेस है किसका, रैंडम एक्सपेरिमेंट का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई बता रहे हैं जब एफ पहले से ही हो चुका, एफ बेटा पहले से ही हो चुका, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अब उसे हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, एफ पहले से ही हो चुका तो उसका फॉर्मूला होता है ये, पी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी ऑफ ई बाई एफ का पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एफ, यानी जो एफ है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ, यानी सैंपल स्पेस बाई एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। हमने पढ़ा है बेटा पी ऑफ एस बाई एफ कितना हो जाएगा बेटा, देखो एस बाई एफ क्या होता है, एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एफ। सैंपल स्पेस और एफ में कॉमन क्या आएगा, एफ ही कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, एफ ही कॉमन आएगा। तो एफ बाई एफ कट के कितना आंसर हो जाएगा, 1। नहीं तो आप इसका रिजल्ट याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी काम का वैसे है भी नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे। इसी में देखो पी ऑफ ए और बी अगर 2 इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस से जुड़े हुए हैं, एफ कोई इवेंट है, पी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ, यानी मैं कह सकता हूं पी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ कितना हो जाएगा बेटा, पी ऑफ ए बाई एफ, पी ऑफ बी बाई एफ और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। इस रिजल्ट को आप याद कर लेना बेटा, बहुत ही इजी रिजल्ट है, कोई जरूरत नहीं है इसे प्रूव करने की, आप इसको याद भी कर सकते हैं। यहां तक होने के बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, यानी मेन हमारी जो बात है वो ये है, हमारी बात ये है कि अगर मुझे पी ऑफ ए बाई बी निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी बिकम ऑलरेडी हैपेंड, तो हमारा जो आंसर आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ कितना आएगा बेटा, बी। अगर मुझे पी ऑफ बी बाई ए निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो आंसर आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ ए, जो डिवाइड में है वो नीचे आता है। ठीक है, ऊपर क्या आता है, दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन। ये होने के बाद बेटा अब आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो बेटा पहला क्वेश्चन देखो, हमें कह दिया पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे दिया, पी ऑफ ई दे दिया, पी ऑफ एफ दे दिया। ठीक है बेटा, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है पी ऑफ ई, एक मिनट, आपको ये गिवन है। पहला पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, आपको पी ऑफ ई गिवन है, पी ऑफ एफ गिवन है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है। हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ई बाई एफ। पी ऑफ ई बाई एफ क्या होता है बेटा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। आया ना, बोलो भाई। अब आपको पता है व्हाट इज पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, 0.2, व्हाट इज पी ऑफ एफ, 0.3। आपका आंसर आ जाएगा बेटा 2/3। आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट। अब हमें निकालना है एफ बाई ई। तो आपको पता है बेटा एफ बाई ई कितना होता है, ये होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ ई। वही बात हो गई बेटा 0.2/0.6 दैट इज इक्वल्स टू 1/3।
दैट इज इक्वल्स टू 1/3। आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा शायद से, बड़ा ही आसान है। सेकंड पार्ट भी देखिए बेटा, सेकंड पार्ट भी देखिए, बहुत ही इजी है। सेकंड पार्ट भी देखिए बेटा, बहुत ही इजी है, बहुत इजी सेकंड पार्ट है। अब देखिए आपके पास सेकंड पार्ट क्या है, P ऑफ A बाई बी, P ऑफ A बाई बी निकालना है। अगर हमारे पास P ऑफ B है 0.5, P ऑफ A इंटरसेक्शन B है 0.32, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो बेटा, हम निकालते हैं P ऑफ A बाई बी। तो P ऑफ A बाई बी कितना होता है आपको पता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B, ठीक है बेटा। तो पुट करो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.32 बाई 0.5। अगर आप सॉल्व करोगे तो 32/50 और सॉल्व करोगे तो 16/25, 16/25 ये आपका आ जाएगा आंसर। अब ये होने के बाद अब करते हैं थर्ड पार्ट बेटा। क्या करते हैं हम, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट तो बेटा बहुत ही इजी है और आप इसे बड़े आसानी से कर लेंगे। देखो P ऑफ A गिवन है, P ऑफ B गिवन है, P ऑफ B बाई A गिवन है। आपको क्या निकालना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो थोड़ा सा साइड करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा करते हैं साइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना आपके पास, एक मिनट बेटा, आपको विजिबल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे शायद, देखो यहाँ विजिबल हो जाए, ये रहा, ठीक है। P ऑफ A गिवन है आपको, क्या गिवन है बेटा, P ऑफ A कितना है आपके पास 0.8। P ऑफ B गिवन है कितना आपके पास 0.5। आपके पास P ऑफ B बाई A है, वो कितना आपके पास बेटा, ये है 0.4। आपको क्या निकालना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन, सॉरी P ऑफ B बाई A कितना होता है हमारे पास, P ऑफ B बाई A हम निकालेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। तो व्हाट इज P ऑफ B बाई A, दैट इज इक्वल्स टू 0.4। व्हाट इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमको निकालना है। और व्हाट इज P ऑफ A, दैट इज इक्वल्स टू 0.2। तो बेटा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0.32। कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, ये 0.32। बड़ा ही आसान सा है बेटा, ये मुश्किल नहीं है, बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे आप इसको, आपको मुश्किल होने भी नहीं चाहिए शायद इसमें। हो गया, तो हमारा पहला आंसर तो आ गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है भाई, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है P ऑफ A बाई B। क्या निकालना है बेटा, P ऑफ A बाई B। और अगले पार्ट में निकालना है हमें यूनियन। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है बेटा, सेकंड पार्ट हमें निकालना है P ऑफ A बाई B। तो आप निकाल दोगे बेटा कितना है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाला है 0.32, P ऑफ B निकाला है बेटा हमने 0.5। सॉल्व करोगे बेटा 16/25 आंसर आएगा, पॉइंट उतार लेना आगे नीचे हो जाएगा। थर्ड पार्ट निकालना है P ऑफ A यूनियन B। P ऑफ A यूनियन B कितना होता है आपको पता है, P ऑफ A P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब हमारे पास आपको पता है ये बात, P ऑफ A कितना है हमारे पास, P ऑफ A है 0.8, P ऑफ B है 0.5 और P ऑफ B है 0.32। ये देखो बेटा, अगर मैं 1.3 में से 0.32 माइनस करूंगा, यानी 1.30 में से 0.32 माइनस करूंगा, इनको जोड़ने पे 0.8 प्लस 0.5 1.30 हो जाएगा। माइनस करो, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 3 गया 9, 0.98। कितना आंसर आ गया हमारे पास है 0.98 आ गया हमारे पास P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था बेटा ये, तो आपने आराम से कर लिया क्वेश्चन, ये वाला ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। P ऑफ A यूनियन B आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। व्हाट इज P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब ये होने के बाद इसे रब कर देते हैं बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं मेन कंसेप्ट जो अपना आ रहा है धीरे धीरे, आप सभी को मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा ये।
और ये इस बार जो बेटा वीडियोस डालेंगे हम तो प्रॉपर चैनल पे रहेंगी और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। इवेल्युएट पी ऑफ ए यूनियन बी। हमें क्या करना है भाई, पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। और हमें गिवन क्या है बेटा, 2 टाइम्स पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी एंड दैट इज इक्वल टू 15/3। और हमें दे रखा है पी ऑफ ए बाई बी ए बाई बी गिवन है ए अपॉन बी 2/5। तो बेटा बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। देखो बेटा इसको अगर हम करें इसको तो देखो बेटा हमें पता है, इसको यूज करते हैं। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो यहां से कह सकते हैं पी ऑफ बी तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है 5/13 है। और पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई ये वहां जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा बेटा 5/26। और हमें गिवन क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए बाई बी गिवन है। तो पी ऑफ ए बाई बी कितना होता है बेटा, ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो व्हाट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2/5। व्हाट इज पी ऑफ ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी पता नहीं। हमारे पास पी ऑफ बी पता है, वो कितना है बेटा हमारे पास 5/13। ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/5 इंटू में 5/13 दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कट गया तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है हमारे पास, 2/13। कितना आंसर आ रहा है, 2/13। तो हमारा ये पार्ट तो आ गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें निकालना है पी ऑफ ए यूनियन बी। तो आपको फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि पी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है। ये होता है पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए पता है आपको, ये रहा, पी ऑफ बी ये रहा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये रहा। उठा के वैल्यूज पुट कर लो बेटा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बेटा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और इसे करने में आपको कोई डिफिकल्टी तो बेटा होनी ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अब इसको चलते हैं थोड़ा सा आगे ऊपर लेके, देखो आपको विजिबल होगा। ठीक है, पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ बी गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। हमें क्या निकालना है पहले पार्ट में, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें पता है पी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है बेटा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट करो बेटा इसकी। पी ऑफ ए यूनियन बी है 7/11, पी ऑफ ए लाड लो कितना है 6/11 और ये कितना है भाई 5/11। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमें निकालना है। हमें क्या करना है बेटा, ये निकालना है। तो 6/5 और 5/11 जोड़ोगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा यहाँ पे तो 11/11 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कट गया ये 1, ये वहाँ आ गया, तो यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7/11 दैट इज इक्वल्स टू 4/11 दैट इज इक्वल्स टू 4/11। ये हमारा आंसर आ गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप निकाल लोगे यहाँ से पी ऑफ ए बाई बी। तो पी ऑफ ए बाई बी निकालने का आसान सा तरीका है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। और सेकेंड पार्ट हमें निकालना है बी बाई ए। तो निकाल लो और वैल्यू पुट कर लो आराम से, आराम से निकाल के वैल्यू पुट कर लोगे आप। आपके लिए बड़ा ही आसान सा है बेटा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, पी ऑफ ए ये रहा, उठा के पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 4/11 और ये 4/11 6/11 11 से 11 कट गया, आपका आंसर आ गया 2/3। इसी तरह अगला निकाल लो 4/11 पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू सॉरी पी ऑफ बी निकालना था क्या हमें, तो ये बेटा 5/11 इसका आंसर आएगा 4/5 और इसका आएगा कितना बेटा 2/3। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो इसका आंसर। पी ऑफ इसका देखो 4/11 5/11 दैट इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5 और इसकी वैल्यू आएगी 2/3। हो जाएगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आपके लिए ये, आप इसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
तो आज बेटा इतना ही कर लेते हैं फिलहाल तो, क्योंकि मेरे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज थी। तो आप इस क्वेश्चन को यहीं तक कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।